यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो शुभ देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करनी। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की जब बेलपत्र होते हैं उसकी इसको छेद तो करते नहीं है, सुई से बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बनाना। और माला बनाते भगवान शंकर के गले में शंकर के शिवलिंग को जब चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देती है। 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, कामना को पूर्ण करने की। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हैं। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्या होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर। जिसके घर में कमाने वाले दो चार है, पैसा तो आ रहा है, अब घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मान नहीं आ लिया, दे दिया, पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहा भैया और पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, तो वो गलत जगह पर नहीं जाता। गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह रहे। कई लोग इसको धन के लिए करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, उसके लिए प्रयास किया जाता। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते महाराज। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाली जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते महाराज। उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होती। अंत वो भी एकादशी को ही होती। कुछ देर तक पात्र को रखा जाना है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता, उससे भी नौकरी के लिए फायदा नहीं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा या मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाए, तेरे फेंके हुए कुंडू का नाम अगर वो स्मरण करेगा और कुंद का ईश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाए। शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव, जब नंदी शिव जी के सामने होता है, उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सो यशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना। एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, दो बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से जला दे। विनती करे माँ से, माँ हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं,
बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा गोविंद शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में हो। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो नंदी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ आ रहा है स्वयं? तो दंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो दंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जा रहा है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो दंडी का शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुरम नंदी के सिर पर नंदी की ओर होगा। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर जाए, कार्य सफलता की ओर बढ़। तो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़ रही है हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर दी। कलश के अंदर जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाएगा? केवल शत्रुनाश, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, किसी के यहाँ जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पैर के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। 2 तिथियां करुण पुराण वर्णन करती है, एकादशी और द्वादशी। बहुत ध्यान देना मारा, एकादशी की अगर कोई तिथि भी पड़ती है और उस दिन आपका फर्ज है कि ब्राह्मण को भोजन कराते समय एक आप करियाल का अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ध्यान देना, अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि मेरा करियाल है उस दिन एकादशी का, तो उसको एकादशी का करियाल खिलाए, पर रोटी या पूरी या खीर मामूड़ा जरूर बनाए, भले वो गाय को दे, पर उस ब्राह्मण को आपने दे दिया, पर वो अन्न का भाग भी जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये 2 तिथियां ऐसी होती है, ये 2 तिथि के अंतर्गत अगर वो किसी का निमित्त अगर मान लो ससुर कहीं निकाल रही है तो भी उसके मायके पक्ष को भी वो भाग पट जाता है। अगर एकादशी का कुछ निकाल रही है तुम भले बहू को अपने मायके का नहीं निकालना है, पर वो अगर ससुराई का भी निकाल रही है तो रसी तिथि का अगर कुछ निकाल रही है तो वो अपने मायके का अपने आप पड़ जाएगा। उसका बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी को दे रही हूँ, अपने काका जी कुछ मत बोला, तुम्हारे ससुर का दादा का जिसका निकालना है उसका निकालो, पर उसका अपने आप बैठकर वो नाना पक्ष में पहुंच जाता, वो उसके मायके पक्ष में पहुंचता। एकादशी और द्वादशी गरुड़ पुराण में ये तिथि क्यों ली गई, तो गरुड़ पुराण में लेने का एक कारण है। एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है कि कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई ब्राह्मण कोई साधु कोई तपस्वी कोई संत कोई मंडलेश्वर कोई पीठाधीश्वर कोई जगदीश्वर जो पीठ पर विराजमान है, ये अगर प्राण छोड़ देते हैं तो इनकी श्राद्ध में जो तिथि होती है वो एकादशी ही होती। इनकी जो श्राद्ध होती है वो किसी तिथि पर नहीं हो सकती, ना एकम ना 2 ना 3 कोई नहीं, अगर होगी तो एकादशी की तिथि ही हो। जब ये
संत साधु सन्यासी भात लेने के लिए आते हैं तो त्रोदशी के दिन ये रुकते हैं। हमारे पूर्वज अगर भाग लेने आते हैं पितृपक्ष में तो आज आए और लेकर चले गए, पर संत रुकते हैं रात्रि, दूसरे दिन इंतजार करते हैं। जब घर की बहुएं बाहर निकल कर कोई भाग किसी को देती हैं तो उसको वर देते हैं कि तेरा मायका और ससुराल तो वो कुल देर कर जाए, और ये भाग स्वयं संतासी बंदे पर चले जाते हैं। स्वयं बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उसमें सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो, शिव का नाम समर्पित करिए। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा कर तुम जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, तुरंत हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति, करोड़पति, आनंदपति बनाकर भेज देता है। और जैसे ही थोड़ा सा समय निकला, आज रोज प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शाम का समय और गंगा जी पर चले जाए, और भोलेनाथ जी गंगा जी पर जाएं, और वहां माता पार्वती को मालूम नहीं कि प्रभु आजकल हमेशा तो मेरे को साथ लेकर भ्रमण पे निकलते थे, आजकल भोलेनाथ जी जाते कहां हैं, शंकर जी जा कहां रहे हैं, पता नहीं कहां रहे।
और बाबा भोलेनाथ जी का स्मरण करा। माता पार्वती ने उसी समय पर गणेश जी को भेजा, गणेश जरा मालूम करो पिताजी कहाँ जा रहे हैं। और पिताजी को देखकर गणेश जी आए और आकर कहा, माँ पिताजी तो कुछ कन्याओं के साथ में, कुछ स्त्रियों के साथ में गंगा जी के जल में अटखेलियां कर रहे थे। इतना तो माँ से कहना था। भोलेनाथ जी के शब्द सुनकर, गणेश जी के वाक्य सुनकर माँ जगत जननी क्रोध में लाल हो गई। माता पार्वती क्रोध में लाल, और उसी समय पर माता पार्वती क्रोध में लाल होकर सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गई। सीधे गंगा जी के तट पर, और गंगा के तट पर माता पार्वती जब पहुंची और जगत जननी ने देखा 5 स्त्रियों के साथ में, 5 कन्याओं के साथ में भोलेनाथ पानी से क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी शंकर भगवान उन पर पानी फेंके, कभी वो कन्या इन पर पानी फेंके, कभी शिव पानी फेंके। इतने में माता पार्वती क्रोध में लाल होकर बोली, भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ जी को आवाज दी, शंकर भगवान जल क्रीड़ा करते हुए खड़े हुए और खड़े होकर बोले, क्या बात है पार्वती, इतना क्रोध क्यों करती हो? पार्वती बोली, भोलेनाथ ये स्त्रियां कौन, ये नारियां कौन है? मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और आप इन स्त्रियों का संग कर रहे हो। होता है कभी कभी, एक पति अपनी पत्नी को रोज धमकी देता था, तू मेरे से सही से रिया कर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा। बेचारी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक बार हमारे यहाँ कथा में आई कि गुरुजी मेरा पति रोज धमकी देता है, मैं क्या करूं? मैंने पूछा क्या धमकी देता? कि हमेशा बोलता है भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा, तू मेरे से अच्छे से रिया कर। तो मैंने कहा वो तुझे धमकी देता है तो तू भी दे दे, कि द्रौपदी के 5 थे, तू क्यों? उसने, गुरुजी अब तुम चिंता मत करो, अब बोल। और दूसरे दिन फिर बोला, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां मैं दूसरी कर लाऊंगा। इतने में जूड़ा बांधती बांधती, देखना माताएं जब झगड़ने जाती है, लड़ने जाती है, जूड़ा क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जूड़े से एनर्जी मिलती होगी लड़ने में, पावर। अच्छा, पड़ोसन से 3-4 बार लड़ेगी ना तो 3-4 बार इसका जूड़ा खुलेगा, फिर बांधती बांधती बोल तो जरा बोल, मतलब एनर्जी, पावर, पावर है। होता है। एक पंडित जी बहुत कथा वाच रहे थे, बहुत जोरदार जोरदार कथा वाचे, तो एक सरदार जी ने पूछ लिया, महाराज इतना ज्ञान कहाँ से आता है तुम्हारे पास में? पंडित जी बोले, हमारा ये चोटी है ना, ये अर्थिंग का ये तार है, एंटीना, ये ऊपर से आता है, इसलिए हम बोल देते। इतने में तुरंत सरदार जी बोले, तुम्हारी चोटी से बड़े तो हमारे बाल, फिर हमको ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। इतने में पंडित जी बोले, ज्ञान तो तुमको आता है, पर ये अर्थिंग का तार है, नीचे टपक जाता है, ज्ञान आने की कमी नहीं, आता जरूर है, सब चला पाया, मना नहीं है। तो भैया कभी ना बोले। भगवान शिव जब अटखेलियां कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, 5 स्त्रियों के साथ में अटखेलियां, तो भोलेनाथ जी के सम्मुख में पार्वती मैया ने कहा, आप ये 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ क्या कर रहे हो? कौन है ये? मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और तुमने ये क्या करा? भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती मौन होइए। पार्वती को क्रोध आया, केश माता पार्वती ने खोले। भगवान भोलेनाथ को लगा ये इन कन्याओं को मार देगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती चुप हो, ये मेरी 5 बेटियां हैं, ये मेरी 5 पुत्रियां। पार्वती ने पूछा, 5 पुत्रियां कब प्रकट हो गई प्रभु? बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं। उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया,
दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और पांचवी दो तली। ये